हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। वैसे तो जैसा आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन मोस्टली सब कुछ लिखा हुआ है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ कि वीडियो में आवाज़ नहीं है जो पूरी रिकॉर्ड हुई थी। तो अब मतलब मैं बस इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी जो हमने किया था, मैंने किया था बेसिकली स्टोरी में। तो हम साथ साथ रूल्स देखेंगे आपके कि कौन कौन से रूल्स यूज़ हुए थे इसमें और किस किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रही है ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो हमारी आज की स्टोरी है इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस। ठीक है, आपका पेशेंस वर्ड का मतलब होता है धैर्य, और उसी से आपका वर्ड बना है पेशेंट। ठीक है, ये मरीज़ नहीं है, हालांकि मरीज़ भी इसका मतलब होता है, लेकिन किसी चीज़ के ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। इससे गार्डनर पेशेंट है। ठीक है, तो मतलब गार्डनर मरीज़ नहीं है, गार्डनर धैर्यवान है। ठीक है, तो आपका हो गया ये पेशेंस या धैर्य, और पेशेंट से बना पेशेंट मतलब धैर्यवान, ना कि मरीज़। तो हमारी स्टोरी है एक धैर्यवान माली की। In a quaint village, there lived a gardener named Maya. अब आप lived वर्ड से बता सकती हो कि आपका ये पास्ट टेंस है और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, क्योंकि आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रखी है इसमें। ठीक है, प्रेजेंट मतलब लिव की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है आपका रहता था, रहती थी। ठीक है, क्योंकि लिव्ड है तो रहती थी। तो क्वेंट होता है अनोखा, इन होता है आपका में। तो एक अनोखे गांव में देयर लिव्ड अ गार्डनर नेम्ड माया। अब माया गार्डनर है तो फीमेल हो गया आपका, और माली का फीमेल अगर आप करो, स्त्रीलिंग करो तो होता है मालिन। तो एक माया नाम की मालिन रहती थी। ठीक है, नेम्ड का मतलब होता है नाम की, नाम का, ऐसे करके ये बोलने का तरीका है इंग्लिश में। She dreamt of growing a rare fragrant rose, but the seeds were known for their slow growth. वह सपना देखती थी, she dreamt of growing मतलब उगाने का, एक रेयर, रेयर होता है आपका असाधारण, जो चीज़ दुर्लभ हो, जो आसानी से ना मिले। फ्रेगनेंट होता है खुशबूदार। ठीक है, खुशबूदार गुलाब उगाने का वह सपना देखती थी। तो वह एक असाधारण खुशबूदार गुलाब उगाने का सपना देखती थी। असाधारण का दूसरा मीनिंग होता है दुर्लभ, और खुशबूदार का आप लिख सकते हो सुगंधित। बट लेकिन द सीड्स वर नोन फॉर देयर स्लो ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ का मतलब आपके दो होते हैं, एक होता है वृद्धि मतलब बढ़ना, और एक होता है उगना। तो आप इस केस में दोनों यूज़ कर सकते हो। स्लो ग्रोथ का मतलब होता है धीमे या धीरे। ठीक है, तो लेकिन जो बीज थे वो जाने जाते थे, वर नोन मतलब जाने जाते थे अपनी धीमी वृद्धि के लिए, या बीज धीरे उगने के लिए जाने जाते थे। अभी तक ये सारा जो है वो आपका पास्ट टेंस में ही चल रहा है। आप देखो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है बार बार। बस यहाँ पे जो है ये वर नोन जो आपका यूज़ हो रखा है, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है जाने जाते थे। ठीक है, Maya sowed the seeds with great enthusiasm, but impatience soon gnawed at her. माया ने बीज बोए, ठीक है, उत्साह से, with great enthusiasm, enthusiasm होता है उत्साह, और sowed होता है बोना। तो माया ने बीज बड़े उत्साह से बोए, बट लेकिन जल्द ही मतलब सून, इम्पेशंस नॉड एट हर। नॉड का मतलब होता है घेरना या जकड़ना। ठीक है, तो अधीरता ने या बेसब्री ने, ये भी आपका जो वर्ड है इम्पेशंस का ही मीनिंग है, बट अधीरता ने या बेसब्री ने उसे जकड़ लिया। नॉड एट हर मतलब उसे जकड़ लिया। शी वाटर्ड, केयर्ड एंड वेटेड। ठीक है, वाटर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हो रखा है, ना कि नाउन की तरह। तो उसने पानी दिया, केयर्ड देखभाल की, और वेटेड इंतज़ार किया। बट लेकिन द रोजेज रिमेन्ड हिडन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड होता है ज़मीन के नीचे, और हिडन होता है छिपा हुआ। रिमेन्ड हिडन का मतलब होता है छिपे रहना। ठीक है, क्योंकि रिमेन का मतलब है जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहे। ठीक है, तो रिमेन हिडन हो गया छिपे रहना।
तो उसने पानी दिया, देखभाल की और इंतज़ार किया, बट लेकिन गुलाब जो थे ज़मीन के नीचे ही, अंडरग्राउंड ही छिपे रहे। अब हर वाइज नेबर मिस्टर पटेल एडवाइज्ड। वाइज नेबर होता है बुद्धिमान पड़ोसी, तो उनके बुद्धिमान पड़ोसी जो थे मिस्टर पटेल, उन्होंने उसे सलाह दी। उनके बुद्धिमान पड़ोसी ने सलाह दी। अब ये चीज़ हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका सेंटेंस के बीच में से दो कॉमास के बीच में एक फ्रेज आ रहा है और वो आ रहा है आपका इमीडिएटली किसी सब्जेक्ट के बाद, तो वो आपके सब्जेक्ट को और डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप अगर हटा भी दोगे तो भी आपके सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे हर वाइज नेबर एडवाइज्ड पूरा है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन हर वाइज नेबर मिस्टर पटेल एडवाइज, मतलब मिस्टर पटेल कौन है, वो हम नेबर के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ये वो डिटेल है जो दो कॉमास के बीच में आती है। तो उनके बुद्धिमान पड़ोसी ने सलाह दी, पेशेंस इज़ की टू अ ब्यूटिफुल गार्डन। ठीक है, ये आपका फिर से हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो आपका इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आता है, सेड के बाद शी सेड या ही टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमास आ जाएं तो मतलब हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसा उसने बोला था उनके पड़ोसी ने, हमने वैसा का वैसा उस चीज़ को बता दिया। उस केस में आपके टेंस वगैरह यूज़ जो है चेंज नहीं होते। जो टेंस उस टाइम उसने कहते टाइम बोला होगा वही यूज़ होगा। तो उस टाइम तो प्रेजेंट टेंस में ही बात हो रही थी, और उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए भी यूज़ हुआ है क्योंकि ये फैक्ट है कि पेशेंस जो है वो पूंजी है ही किसी भी चीज़ के लिए। और ब्यूटीफुल गार्डन, अगर सुंदर बगीचा भी उगाना है तो उसकी भी की जो है, उसका भी जो राज या पूंजी है वो धैर्य ही है। तो धैर्य एक सुंदर बगीचे की पूंजी है। पेशेंस इज द की टू अ ब्यूटीफुल गार्डन। माया हीडेड हिज वर्ड्स। ठीक है, हीडेड का मतलब होता है ध्यान देना या मानना, और यहाँ वर्ड्स मतलब उसके शब्द नहीं है, उसने जो ओवरऑल बात कही है उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो माया ने उनकी बात मानी या माया ने उनकी बात पर ध्यान दिया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जैसे भी आपको ज़्यादा सही लगे। हीड की सेकेंड फॉर्म होता है हीडेड, तो अब भी आपका पास्ट टेंस ही चल रहा है। शी कॉन्टिन्यूड हर केयर इवन वेन द रोजेस शोड नो साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, उसने जारी रखा, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, तो उसने जारी रखी अपनी देखभाल, उसने अपनी देखभाल जारी रखी। इवन होता है तब भी, और वेन होता है जब, तो तब भी जारी रखी जब द रोजेस शोड नो साइंस ऑफ लाइफ। लाइफ होता है जीवन, साइंस होता है लक्षण। ठीक है, तो जीवन के लक्षण, ऑफ हो गया के, तो जीवन के लक्षण गुलाब जब नहीं दिखा रहा था तब भी उसने अपनी देखभाल जारी रखी, तब भी जब गुलाब जीवन के कोई भी लक्षण, ठीक है, नो साइंस, कोई भी लक्षण नहीं दिखा रहे थे। रोजेस है इसलिए रहे थे। देन का हो गया फिर, वन सनी मॉर्निंग, एक धूप भरी सुबह, और टाइनी शूट इमर्ज्ड। शूट यहाँ पे गोली मारना नहीं है, शूट का मतलब होता है जो आपका ज़मीन में से पहला छोटा सा पत्ता या अंकुर सा निकलता है उसको बोलते हैं शूट। तो एक धूप भरी सुबह एक छोटा अंकुर निकला। इमर्ज की सेकेंड फॉर्म होता है इमर्ज्ड, और उसका मतलब होता है निकलना। विद टाइम एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता है पालन पोषण, टाइम हो गया समय, विद है के साथ, तो समय और पालन पोषण के साथ। इट ब्लॉसम्ड, ब्लॉसम होता है खिलना, तो वह खिल गया एक मैग्निफिसेंट, शानदार रोज बुश में, गुलाब की झाड़ी में। फिलिंग द एयर मतलब हवा भर गई, विद एक्सक्विजिट फ्रेगनेंस, एक्सक्विजिट होता है उत्तम, एकदम टॉप क्वालिटी, फ्रेगनेंस होता है सुगंध। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि समय और पालन पोषण के साथ इट ब्लॉसम्ड, यह ब्लॉसम हो गया किसमें, मैग्निफिसेंट रोज बुश में, तो यह एक शानदार गुलाब की झाड़ी में, इनटू हो गया में, खिल गया, ब्लॉसम हो गया, जिससे हवा, एयर, उत्तम सुगंध मतलब एक्सक्विजिट फ्रेगनेंस से, विद भर गई। माया लर्नड, माया ने सीखा, द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस मतलब धैर्य का महत्व, इम्पोर्टेंस होता है महत्व, तो धैर्य का महत्व इन गार्डनिंग एंड लाइफ,
किस चीज़ में महत्व? बागवानी में और ज़िंदगी में। तो माया ने बागवानी और जीवन में धैर्य का महत्व सीखा। ब्यूटीफुल थिंग्स टेक टाइम टू फ्लरिश। अब ये है आपका फैक्ट, ठीक है। सुंदर चीज़ें फलने फूलने में समय लगता है, इसीलिए आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेक टाइम, थिंग्स है तो सिंगुलर है, तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है। तो खूबसूरत चीज़ों को फलने फूलने में समय लगता है। फ्लरिश होता है फलना फूलना, टेक टाइम मतलब समय लेते हैं। टेक हो गया लेना और टाइम हो गया समय, तो समय लेते हैं। तो खूबसूरत चीज़ें फलने फूलने में समय लेती हैं, या खूबसूरत चीज़ों को फलने फूलने में समय लगता है। हर गार्डन बिकेम अ टेस्टामेंट टू दिस। मतलब ये जो चीज़ है कि सुंदर चीज़ों को फलने फूलने में समय लगता है, इसका प्रमाण जो था उसका गार्डन था, तो उसका बगीचा इसका प्रमाण बन गया। टीचिंग द विलेज, जिसने गांव को सिखाया दैट कि इन ग्रेट थिंग्स मतलब महान चीज़ें या बड़ी चीज़ें कम टू दोज हु वेट, ठीक है, इंतज़ार करने वाले को मिलती हैं, ठीक है। कम टू दोज मतलब मिलती हैं, हु वेट जो इंतज़ार करते हैं। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि गाँव को सिखाया कि बड़ी चीज़ें इंतज़ार करने वालों को मिलती हैं, ठीक है, या इंतज़ार करने वालों को बड़ी चीज़ें मिलती हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें से, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।